अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले हमारे पास डेफिनेशन सिंपल सी है। द नंबर ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इन ईच क्लास और ग्रुप इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जब हमारे पास वो फॉल कर रही होती हैं हर क्लास या ग्रुप में, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास जो डाटा है जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं वो 2 टाइप्स का हो सकता है। एक वो है ग्रुप डाटा, एक है अनग्रुप डाटा। अब वो ग्रुप डाटा क्या है, अनग्रुप डाटा क्या है, वो आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम उनको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? अब हमारे पास जो है वो उसकी हम फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने निकालनी होती है रेंज। रेंज हमारे पास क्या है, अ, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, कि जो हमारे पास डाटा गिवन है उसमें हमने देखना है कि हमारे पास सबसे लार्जेस्ट वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो मैक्सिमम में से हम मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। क्लियर? उसके बाद हमारे पास सेकंड जो इसका स्टेप है वो हमारे पास है नंबर ऑफ क्लास लिमिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ क्लास लिमिट्स, कि हमने किस तरह से अपनी लिमिट्स डिसाइड करनी है कि हमारे पास कितनी क्लास लिमिट्स जो हैं वो बनेंगी। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, के और सी, यानी कि कुछ बुक्स में इसको हम इस फार्मूले को सी से डिनोट करते हैं, किसी में के से। तो इट्स अप टू यू कि आप सी लिखें या के लिखें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फार्मूला क्या है, 1+3.3 log ऑफ एन, कि एन हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास, यानी कि एन हमारे पास 30 है, एन हमारे पास 40 है, एन हमारे पास 50 है, 100 है, 1000 है। तो एन का हमने लॉग लेना है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 से, फिर जो आंसर आएगा उसको हम प्लस कर देंगे 1 के साथ। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ क्लास लिमिट्स हैं, इनका हमारे पास एक रूल है, वो क्या है कि हमारे पास जो इसकी रेंज है हमारे पास क्लास लिमिट्स की, वो है 5 to 20, कि ना तो वो 5 से नीचे जाएगी यानी कि 4 नहीं हो सकती, ना वो 20 से ऊपर जाएगी यानी कि ना 21 हो सकती है। क्लियर? इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल साइज भी कह सकते हैं इसको। तो वो हमारे पास क्या है, उसको हम एच से डिनोट करते हैं। वो हमारे पास होता है क्या है, आर बाय एन नंबर ऑफ क्लासेस। आर हमारे पास क्या है, रेंज, जो हमने ऊपर रेंज फाइंड की है, यानी कि जो हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को माइनस करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पे पुट करनी है। और नंबर ऑफ क्लासेस का मतलब क्या है, कि जो हमारे पास क्लास लिमिट्स निकलेंगी इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके। तो जो हमारे पास लेट्स सपोज 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर? अब हमारे पास है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज में क्या चीज़ें होती हैं कि हमारे पास है लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज निकल आएंगे, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे कि ये हमने फार्मूला किस तरह से अप्लाई करना है। ऑल राइट, अब हमारे पास है क्लास मार्क या मिड पॉइंट, ठीक है। अब ये किस तरह से निकालते हैं कि जो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है उसको हमने प्लस कर देना है अपर क्लास बाउंड्री में, और उसको डिवाइड कर देना है 2 पे, तो हमारे पास निकल आएगा मिड पॉइंट। उसके बाद हमारे पास है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या चीज़ होती है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिवाइडिंग बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बेटा क्या चीज़ होती है कि द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द प्रीसीडिंग क्लास इंक्लूडिंग दैट क्लास, ठीक है। कि पहली क्लास हमारी एज इट इज़ रहेगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, फिर हम क्या करेंगे, जो पहली क्लास होगी उसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे। इस तरह हमारे पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट क्लास होगी मस्ट बी इक्वल टू द टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो लास्ट हमारे पास क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी जो होगी या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। वो हम फर्दर देखेंगे कि हमने किस तरह से करना। कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास क्या चीज़ है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास ये वाली निकलेगी, इसको डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी पे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या थी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिवाइडिंग बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडिंग बाय टोटल फ्रीक्वेंसी पे। अब कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट क्लास होगी ना वो हमेशा क्या आएगी, 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। अब ये किस तरह से आएगी, ये जब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें हमने किस तरह से ये सारी फ्रीक्वेंसीज निकालनी। अब ये देखें, ये हमारे पास है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास क्या गिवन है कि द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 30 स्टूडेंट्स मयर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इज गिवन बाय, कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 30 स्टूडेंट्स की सेंटीमीटर्स में हाइट्स मयर की गई थी, उसका डाटा हमारे पास गिवन है। हमने मेक सूटेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना,
ठीक है। अब ये देखें, ये हमें रैंडमली डाटा दिया हुआ है 91, 89, 88, 87। अब हमने इसमें से देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, छोटी वैल्यू कौन सी है, किस पर्पज़ के लिए, रेंज निकालने के लिए। वो हमने देखा कि 112 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू और 87 सबसे छोटी वैल्यू। अब ये देखें, हमारे पास सॉल्यूशन में हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है। अरेंज द डाटा, उसका मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए आसानी कैसे, आपके लिए जितने भी सारे स्टेप्स हैं वो आपके लिए सॉल्व करना इजी रह जाएंगे जब आप इस डाटा को अरेंज कर लेंगे। ठीक है। अब ये देखिए, हमने देखा कि हमने इसको डाटा को अरेंज कर लिया। ठीक है। अब हमारे पास 87 सबसे छोटी वैल्यू है और 112 सबसे बड़ी वैल्यू। पहले देखिए, हमारे पास रैंडमली जो है वो वैल्यूज़ आ रही थी। अब ये देखिए, हमारे पास n हमारे पास क्या है, 30। क्लियर। अब हमने सबसे पहले निकालनी है रेंज। रेंज मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो हमने देखा कि हमारे पास 112 मैक्सिमम, 87 मिनिमम। अब हमने जब देखा तो हमारे पास जो रेंज है वो क्या निकल आई है, 25। अब हमने देखना है कि हमने इस रेंज को कैसे यूज़ करना है अपने क्वेश्चन में। अब हमारे पास है क्लास लिमिट्स। क्लास रेंज के बाद क्लास लिमिट्स हमने कैसे निकालने हैं कि हमारे पास है 1+3.3 log n। एन हमने देखा कि हमारे पास था 30। अब log 30 हमने लिया। 30 लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है उसको 3.3 से हमने मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया 1 के साथ। तो हमारे पास वैल्यू आई है 5.87। अप्रॉक्सीमेटली ये हमारे पास हो जाता है 6 के इक्वल। ऑलराइट। अब हमने देखना कि क्लास लिमिट्स हमने कैसे अपने टेबल में बनानी है। अब क्लास विड्थ देख लेते हैं। अब रेंज हमारे पास क्या निकली थी, 25। नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास आ गए हैं 6। अब ये देखिए, हमने 25/6 किया तो हमारे पास आंसर है 4.167 समथिंग। ठीक है। तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे 5, यानी कि विड्थ हमारे पास आ गया 5 और लिमिट्स हमारे पास आ गई हैं 6। क्लियर। अब हम देखते हैं कि हमने टेबल में ये सारी चीज़ें कैसे फाइंड आउट करनी। अब ये देखिए, ये अब हमारे पास क्लास लिमिट्स हमने बनाई हैं। देखिए, हमारे पास 86 से 90 के दरमियान में जो इसका साइज़ आ रहा है, जो विड्थ आ रही है वो है 5। क्योंकि हमारे पास क्लास विड्थ हमारे पास क्या निकली है, 5। और हमारे पास लिमिट्स क्या निकली थी, 6। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि लिमिट्स की जो हमारे पास है क्लास लिमिट्स वो 6 निकलेंगी। और उनकी विड्थ किस तरह से, 86 से 90 के दरमियान में हमारे पास कितनी विड्थ है, साइज़ क्या है, इंटरवल साइज़ वो हमारे पास है 5। ठीक है। अब हमने देखना है कि 86 से 90 के दरमियान में हमारे पास जो पीछे हमने टेबल देखा है उसमें हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 6। आप देखें कि हमारे पास ये 6 किस तरह से आए। अब ये देखिए, ये हमारे पास अरेंज डाटा है। हमारे पास हमारा इंटरवल क्या था, 86 से 90। अब हमने देखना है कि 86 से 90 के दरमियान में हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ रही, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 86 से 90। अब 86 से 90 के दरमियान में हमारे पास 6 वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है। अब ये देखें, 91 से 95 हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। 96 से 100 के दरमियान 10 वैल्यूज़ हैं। 101 से 105 से 6 वैल्यूज़ हैं। 106 से 110 3 और लास्ट में 1। इनको हम जब सम करेंगे तो हमारे पास टोटल हमारे पास वैल्यू आएगी 30। क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी 30 थे, स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे, 30। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो टेबल आ जाता है वो है टैली का। ठीक है। टैली का टेबल किस तरह से आ गया कि हमने देखना है कि 6 को हमने किस तरह से लाइंस लगानी है, 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से क्रॉस लाइन, फिर 1, 6। इसी तरह हमने ये टैली की कॉलम बना लेना। ऑल राइट। इसके बाद हम चलते हैं क्लास बाउंड्रीज की तरफ। क्लास बाउंड्रीज में हमने देखना है कि हमने किस तरह से फाइंड आउट करनी है। क्लास बाउंड्रीज हमारी बनती हैं क्लास लिमिट्स की मदद से। ठीक है। अब क्लास लिमिट्स हमारी जो है वो बनी थी। अब हमने क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी, इसका फार्मूला। अब ये फार्मूला देखें, हमारे पास क्या था कि लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडिंग बाय 2। अब ये लोअर लिमिट सेकंड क्लास की कौन सी है और अपर लिमिट फर्स्ट क्लास की कौन सी है, ये हम देखते हैं कि डाटा में हमने क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालनी। अब ये देखें कि लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, कि ये हमारे पास फर्स्ट क्लास है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है। ठीक है। अब हमने देखना है लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास। ये हमारे पास लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ये लोअर अपर, लोअर अपर। अब हमने देखना, वो कहता है कि फार्मूले में उसने क्या कहा था, लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास की जो हमारे पास लोअर लिमिट है उसको हमने माइनस कर देना है अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। क्लियर। जब हमने इसको किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि
91 माइनस 90 हमने किया, ठीक है। 91 माइनस 90 डिवाइडिंग बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.5। क्लियर? कैसे? 1/2 किया, 1/2 को डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। अब हमने देखना है कि हमने 0.5 को किस तरह इनको यूज़ करके हमने क्लास बाउंड्रीज बनाना। अब ये देखिए, ये हमारे पास है 86। अब ये देखिए, ये जो हमारे पास 0.5 है, उसको हमने क्या करना है, इस वाली जो लोअर लिमिट्स हैं उसमें हमने माइनस करना है, और जो हमारे पास अपर लिमिट्स हैं इसमें हमने 0.5 को ऐड कर देना है। अब ये देखें 86 है, 86 में से हमने माइनस करना है 0.5, तो हमारे पास क्या बनेगा 85.5। 90 में जब हम 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 90.5। इसी तरह हमने ये सारी क्लास बाउंड्रीज बना लेनी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या चीज़ होती है बेटा, कि हमने देखा था कि हमारे पास जो फार्मूला था इसका, वो हम देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास फार्मूला आ गया है, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडिंग बाय 2। अब लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री को हमने प्लस करके डिवाइड कर देना है 2 पे। 85.5 प्लस 90.5 डिवाइडिंग बाय 2, तो हमारे पास आ जाता है 88। सेम एज इट इज़ हम 90.5 प्लस 95.5 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 93 आ जाएगा। एज इट इज़ इसको करेंगे, इसको करेंगे, हमारे पास सारा मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट के बाद हम चलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है बेटा, हमने जैसे पढ़ा था कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टेबल है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिवाइडिंग बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहले क्या थी, 6 को डिवाइड किया 30 पे, तो हमारे पास ये आ गया। एज इट इज़ हमारे पास ये थी 4 को डिवाइड किया 30 पे दिस, 10 को डिवाइड किया 30 पे दिस, तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल आ गया। इसके बाद हमारे पास था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या चीज़ थी कि हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो रहेगी एज इट इज़। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी जो फर्दर हमारी जितनी फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको ऐड करते जाएंगे। किस तरह से? अब ये देखें, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हमने ऐड करते जाना। 6 है, 6 प्लस दिस 4, 10, 10 प्लस दिस 10 इज इक्वल टू 20। अब 20 प्लस 6 किया 26, 26 प्लस 3 किया 90, 90 प्लस 1 किया 30। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो क्लास, लास्ट वाली क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लास्ट क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसके आने चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है बेटा, कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी, सॉरी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडिंग बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अब हमने देखना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी, 6/30 एज इट इज़ हमारे पास ये आ गया। फिर 10/30 किया तो वहाँ पर ये आ गया, 20/30 किया ये आया, 26/30, 29/30, 30/30, 1 पॉइंट समथिंग 000। ठीक है, तो हमने ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी कि जो ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, वो मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए कि क्या हमारे पास जो कैलकुलेशंस हैं वो ठीक जा रही हैं या नहीं जा रही। तो उसकी 2-4 चीज़ें, एक हमारे पास क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाले क्लास की जो निकलेगी वो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल निकलनी चाहिए। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि हमारे पास कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट वन है वो हमारे पास 1 के इक्वल निकलनी चाहिए। तो अगर ये वाली चीज़ें हमारे पास इस तरह से आ जाती हैं तो इट्स मीन कि हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, और हमारी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है।